हाँ, व्हाट इज सोलेनॉइड, हाँ बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे हम। सोलेनॉइड क्या होती है? देख, इस तरह की ज्योमेट्री है, एक वायर से ये बनाया तुमने ऐसा। तो एक कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की एक शीट लोगे, सपोज कुछ वो ले लिया कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर लिया सपोज, ऐसा है ना, कॉपी मोड कैसे बना दिया और उसके ऊपर वायर लपेट दिया ऐसी, एंड द वायर आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड विद ईच अदर, कि वो ऐसा लगे कि एडजस्टेंट ही है बस एक दूसरे से। तो मैं तो थोड़ा गैप दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये होगी बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड वायर। तो इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी, दैट विल बी सोलेनॉइड। यहाँ से ऐसे करंट जाता होगा नीचे, क्या वापस आता होगा, फिर ऐसे घूम के वापस आता होगा, ऐसे घूम के इस तरह से करंट वापस आता रहेगा। सही। इसमें होंगे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये होती है बहुत ही क्लोजली स्पेस, तो अगर आपने इतनी ले ली, बहुत पतला सा वायर है तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स दिखा, वो दिखा रियोस्टेट, रियोस्टेट कितने पास पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वही वाली चीज़ है, वही सोलेनॉइड है। तो इस पर इतने पास पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये होती है इसकी एक्सिस, और इसको कहते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। तो एरिया ये वाला हो जाएगा इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, उसको दिखाते हैं कैपिटल एन से। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। लेकिन इस वाली चीज़ से कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है नहीं, या फिर आप कहो कि इतने पास पास हैं वो कि 1 मीटर, सॉरी अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न लिखना है 1000-2000 लिखना पड़ जाएगा नंबर, तो वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा पैरामीटर, एक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उसे नॉर्मली दिखाते हैं स्मॉल एन से। सब बुक्स में ये नोटेशन फॉलो किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से दिखाओ और स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से दिखाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, के यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ की सोलेनॉइड थी। अगर बहुत ज़्यादा लेंथ की सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट है, अब इनफाइनाइट में मैं ये वाली चीज़ नहीं बता पाऊंगा ना, फिर उसकी तो लेंथ भी इनफाइनाइट होगी, नंबर ऑफ टर्न भी बहुत इनफाइनाइट होगी, तो तब ये वाला पैरामीटर ज़्यादा सही है बताना कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बता दो कि कितने पास पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये पता लग जाएगा उससे मुझको। ठीक है, ओके चलिए। तो मुझे इस सोलेनॉइड के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ये कर रहे हैं हम टॉपिक। ठीक है जी। तो देखिए ऐसे वायर गया, पीछे से आई है ये वाली, जो ऐसे करके वायर आई ना, ये पीछे से आई है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके एक सोलेनॉइड है, और पानी निकल रहा है इसमें से। ऐसे सोलेनॉइड है, वायर कैसे लपेटी जाएगी इस पर, ऐसे इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड होगी। ठीक है, फाइनली करते करते जब निकलोगे तो एक एंड यहाँ से निकलेगा, एक एंड यहाँ से एंट्री किया था। अब सोचोगे तुमने उसमें करंट दिया, तो ऐसे जाएगा करंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे गया अंदर की तरफ। जब यहाँ से आया होगा वापस तो करंट कैसे होगा, ऐसे आएगा बाहर। फिर जब इधर से गया ऐसे गया होगा, फिर जब यहाँ से आया तो ऐसे आया होगा। तो ऊपर कैसे निशान लगाओगे, अंदर जाते हुए क्रॉस, नीचे कैसे निशान लगाओगे, डॉट, इस तरह के। तो अगर मैं ऐसे फ्रंट क्रॉस सेक्शन देखूं यहाँ का, तो यहाँ से क्या दिखेगा कि इस तरह की कोई सोलेनॉइड है, और यहाँ पे तो अंदर जाते हुए है करंट, और यहाँ से बाहर आते हुए है करंट। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सिस और ये हो गई इसकी रेडियस। इस तरह का दिख रहा है कुछ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से यहाँ तक कुछ दे रखे होंगे कि n है। अगर इनफाइनाइट है तो फिर कुछ करूँगा कि हाँ इनफाइनाइट के लिए कैसे करते हैं। तो अगर मुझको इसके किसी भी पॉइंट पे बोला है कि भैया यहाँ बता दो हमको, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, कैसे होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे छोटा एलिमेंट लेके। तो कोई छोटा एलिमेंट लिया, सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया ऐसे, सही। इस एलिमेंट के P पॉइंट यहाँ पे है, कितनी दूर है, मान लो कि चलो x डिस्टेंस दूर है, ऐसा मान लेता हूँ सपोज। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इसमें क्या, इसमें थोड़े से नंबर ऑफ टर्न्स आ गए होंगे। ठीक है, तो ये कॉयल है, लूप नहीं है। कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है P, दैट इज एट द एक्सिस ऑफ द कॉयल। ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है अपने को
कि एक रिंग के एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे फील्ड कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर रिंग की रेडियस अपॉन 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखने पड़ेंगे। तो ये छोटे एलिमेंट की वजह से हुआ, इसलिए स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट हुआ ये, सही है क्या? ओके, अब डी एन की वैल्यू क्या रखोगे बताओ। डी एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो ये अगर x है तो ये छोटी डिस्टेंस कितनी होगी, dx के l लेंथ जो पूरी है उसमें तो n टर्न्स हैं, 1 यूनिट में कितने होंगे और जितनी मैंने कंसीडर की है dx उसमें कितने होंगे, तो मैं निकाल पाऊंगा इस सॉल्व करके। तो इस चीज़ को फिट कर दो इसमें, n अपॉन l साथ में 2 और r स्क्वायर और i और यहाँ क्या बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा ये हो गया डी बी। अब डायरेक्शन चेक कर लो। डायरेक्शन तो तुमने यहाँ पे कोई ऐसे लूप देख रहे हो तुम ऐसा, है ना, तो करंट कैसे है, यहाँ से अंदर जाते हुए यहाँ से बाहर निकलते हुए इस तरह का है। तो फील्ड कैसे होगा, इधर की तरफ हो गया था फील्ड। तो इसका जो पड़ोसी वाला है उसकी वजह से भी इधर ही होगा, उसका पड़ोसी इधर ही होगा, तो सबकी वजह से डायरेक्शन, तो डायरेक्ट इसी पॉइंट पे कर सकता हूँ इंटीग्रेट। डायरेक्शन अलग अलग होती तो पहले कंपोनेंट लेने पड़ते तब कर पाता। ये कर रहा है, इंटीग्रेशन करना है वाली चीज़ का। कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेशन मुझे इस चीज़ का, जो भी मुझे इसकी लेंथ दे रखी हो वहाँ तक करना है। ओके, अगर आप थीटा में करना चाहो तो थीटा में कर सकते हो भाई, कि ये ले लेता हूँ मैं तो कि ये वाला एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल ले लेता हूँ कितना है। तो जब आप इस बार यहाँ पे होगे तब एंगल कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, इतना एंगल होगा। जब आप इधर के एंड पे पहुँचोगे तो एंगल इतना होगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा टू बीटा। इंटीग्रेट कर दूंगा ये वाली चीज़ को तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बस, मैं करूँगा नहीं ऐसा काम। करना कैसे होता है मैं तो ऐसे बता रहा हूँ बस, छोटा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना है। ये वाली सारी चीज़ को जब इंटीग्रेट करोगे फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो कैसा आएगा, म्यू नॉट n बाई एल टू आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस सबको इंटीग्रेट करने के बाद ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यह याद रखना है मुझको कि सोलेनॉइड, कुछ पर्टिकुलर लेंथ की सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये भी नहीं पूछा जाता। कोई बहुत ही रेयरेस्ट केस में ये वाली चीज़ पूछी जाती है। जो पूछा जाएगा वो है इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट सोलेनॉइड बताओ, इधर ये दूर तक है ऐसे पूरा, तो ये एंगल बताओ, ये वाला एंगल कहाँ तक होगा 90, और इधर भी ये एंड वहाँ दूर तक है, तो ये वाला एंगल कहाँ तक होगा 90, तो साइन 90 और कॉस 90। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए क्या हो जाना चाहिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2l और साथ में साइन 90 प्लस साइन 90, दो दो कैंसिल हो जाएगा, क्या कितना बचेगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन l। लेकिन जब इनफाइनाइट कह रहे हो तो फिर लेंथ क्या कह रहे हो, ठीक है ना, मतलब इनफाइनाइट कह रहे हो तो फिर लेंथ क्यों लिख रहे हो, और नंबर ऑफ टर्न भी इनफाइनाइट होंगे फिर तो इनफाइनाइट को, तो n अपॉन l क्या चीज़ हो गई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये वाला पैरामीटर लिखो ना सीधे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला चाहिए अपने को, ठीक है भाई। ये इंटीग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, करना आना चाहिए बस, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है दोस्त, अपने को चाहिएगा, सॉरी x से करोगे फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, किसी एक वेरिएबल पे तो काम करोगे। नहीं सर, ये तो फाइनाइट है। कौन सी, जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो फाइनाइट है तो लेंथ बताई जाएगी मुझे कहाँ है, कि इधर की कितनी है L1, इधर की कितनी है L2, तो माइनस L1 टू L2 वो लिमिट रखूंगा।
ठीक है। तो एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, मैं एक जगह इकट्ठे कर देता हूँ सब फॉर्मूले। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए फाइनाइट सोलेनॉइड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन 2। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए इनफाइनाइट सोलेनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ऐसा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a toroid काफी सारे फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर में भी। सारे इकट्ठे कर लो एक जगह पे। हाँ बोल बोल क्यों दुखी है? ये है एक रिंग एलिमेंट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला r² प्लस x² की पावर 3/2 ऐसा होता है। ऐसा हमने डराइव किया है पहले भी काम, ठीक है क्या? उसको इंटीग्रेट किया है हमने। ठीक है, ये जो काम हमने किया एम्पियर लॉ से भी कर सकते हैं। एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो एम्पियर्स लॉ से भी निकाला जा सकता है। ठीक है भाई लोग, एम्पियर्स लॉ से कैसे करते हैं उसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो पढ़ना है तुमको। इंटीग्रेशन के टाइम पे E से dx एलिमेंट तक का एंगल थीटा होगा और सबसे लगा लेगा अल्फा, सबसे लगा लेगा। हाँ मतलब अगर फिर एंगल फिर ये मत लो, ये वाला लो 90 माइनस थीटा लो फिर। ठीक है भाई लोग, एम्पियर्स लॉ से कैसे करना है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो तुमको खुद से पढ़ना है कि वो कैसे किया है। भाई मैं टोरॉइड का करूँगा एम्पियर्स लॉ से, उसको देख के तुम समझ जाओगे कि इसका कैसे होता होगा एम्पियर्स लॉ से। ठीक है, टोरॉइड क्या चीज़ होती है बताइए? टोरॉइड कैसे होती है? एक ऐसे सर्कुलर ट्यूब है ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से घुमा दिया और इसके ऊपर वायर लपेट दिया सब जगह पर ऐसे। ये पूरी ट्यूब है ऐसे और उसके ऊपर ऐसे वायर लिपटी हुई है। तो कैसे दिखेगी यहाँ से? यहाँ से ऐसे गई पीछे तो यहाँ से बाहर निकल गए वापस इस तरह से। ऐसे बाहर आ गया वापस। तो एक से करंट जाता होगा और एक एंड में से वापस आ जाता होगा फिर करंट आई। ठीक है, ये वाली ज्योमेट्री है टोरॉइड। ओके, इसको भी मतलब अभी तो मैंने ऐसी ये वाली फिगर बनाई है, इसकी ये वाली फिगर बनाओ तो यहाँ से जब यहाँ पे देखूं तो करंट अंदर आ रहा होगा बाहर जा रहा होगा? अंदर जा रहा होगा। तो यहाँ से क्योंकि करंट ऐसे गया तो पीछे से घूम के फिर ऐसे आना चाहिए ना आगे, फिर ऐसे पीछे से घूम के फिर सामने से ऐसे आना चाहिए ना। तो ये वाले जितने पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स, इन पे करंट अंदर जाते हुए दिखेगा ऐसा, और इन सब पे बाहर आते दिखेगा। समझो इतना? तो मैं वही ज्योमेट्री बना रहा हूँ फिर, क्योंकि वो मुझे आसान दिखाई देती है कि अंदर जितने ये वाले सारे पॉइंट्स हैं इन सब पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट अंदर जा रहा होगा और बाहर ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे करंट
बाहर आ रहा होगा, ऐसा हो गया। ठीक है, एम्पियर्स लॉ के थ्रू निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो सकता है, बताइए। ओके, इधर आओ, ये एक सोलेनॉइड है, ये वाली एक सोलेनॉइड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, रेड मार्क करता है। हाँ बताइए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, क्या एस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड। इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंट्री कर रही हैं, ऐसे इसमें चलती जा रही हैं ऐसे। अब कभी तो बाहर भी निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, ऐसे। जैसे मैग्नेट होती है एक, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, साउथ पे वापस चली जाती है, इस तरह से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ गए क्या? अरे ठीक है, एक बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है कि ये उसका नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ से फील्ड लाइन एंट्री कर रही है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो ठीक ऐसी करती है एक मैग्नेट। अगर ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट हो जाए तो ये कहाँ निकलेंगी, बोलो कहाँ निकलेंगे, पता नहीं कहाँ निकलेंगे, किधर से एंट्री करेंगे। तो क्या ये होंगी लाइन यहाँ पे, ये लाइन कहाँ से आई है, इन्फिनिटी कहाँ है, कहाँ है, ये वो रोड पे कहाँ है इन्फिनिटी। तो यहाँ से निकलेंगी, कब निकलेंगी, अरे कहाँ निकलेंगे तो बता दो। हाँ वो इन्फिनिटी है ना वो, और जाना कहाँ है, यहाँ से होके पीछे, समझ रहे हो, आएंगे नहीं वो। इधर है माइनस इन्फिनिटी सीधी, इसके अंदर अंदर, यही इनफाइनाइट सोलेनॉइड का फायदा है। क्यों, पहले जो फाइनाइट वाली थी उसमें लीक होके बाहर जा रहा था फील्ड, ऐसे तो जाएगा ही ऐसे करके, लेकिन इनफाइनाइट वाली में फील्ड लीक ही नहीं हो पाता, सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर कन्फाइंड रहता है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती होगी। इसका मतलब एनर्जी लीक नहीं होती कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में, सारी की सारी अंदर स्टोर रहती है एनर्जी इनफाइनाइट सोलेनॉइड में, तो बाहर कोई भी फील्ड नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट क्या होता है, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 10,000 मीटर कितना होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट होता है। इतनी बड़ी सोलेनॉइड कौन बनाएगा और कौन पैसे देगा, सही है, सस्ता जुगाड़। इतनी बड़ी सोलेनॉइड थी तुम्हारे पास ऐसे करके, उसमें से फील्ड लाइन यहाँ से निकल के यहाँ जा रही थी ऐसे ऐसे, मुझको ये बंद करनी है, मैंने यहाँ से ये दोनों एंड उठाए और ऐसे जोड़ दिए, अब निकल ले कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो मैं करंट दूंगा जब इसमें, तो सारा फील्ड कहाँ होगा, बस अंदर अंदर होगा सारा फील्ड, वो ढूंढ रहा होगा जगह कि निकलूँ कहाँ से बाहर, लेकिन जब सर्कल ही बना हुआ तो निकलेगा कहाँ से बाहर। तो क्या ये इज इक्वलेंट टू एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड, लॉजिक समझे। तो दोनों का फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए जो बी है एक्सिस पे म्यू नॉट एन आई, वही सेम किसके लिए है, टोरॉइड के लिए। फाइन, अरे समझ पाए हो भाई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0, बाहर है ही नहीं कुछ भी भाई, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। तो 3 जोन बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी मैं एम्पियर लॉ लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक क्लोज पाथ। इस क्लोज पाथ में कितना एनक्लोज करंट है, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है, 0। यहाँ से एक क्लोज पाथ बनाता हूँ एम्पियर लॉ लगाने के लिए, कितना एनक्लोज करंट है, 0। ये हर एक क्रॉस क्या दिखा रहा है, आई, और ये हर एक डॉट क्या दिखा रहा है, आई। क्या जितने क्रॉस होंगे उतने ही डॉट होंगे, जितनी बार अंदर गया उतनी बार बाहर आया ना यहाँ से। तो अगर ये एन आई है तो ये भी एन आई है, तो जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया, तो नेट करंट कितना हुआ, 0। तो यहाँ पे जब लगाओगे एम्पियर्स लॉ तब भी क्या मिलेगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड 0, तो अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए तो बनाई है कि फील्ड लीक ना हो जाए जिससे। तो फर्स्ट जोन में और सेकंड जोन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
इसमें चलते हैं बीच में, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे ये, तुम बना लेना। लेकिन यहाँ पे बनाऊँ अगर मैं एक सर्कुलर पाथ ऐसा, ठीक है, इसमें एनक्लोज करंट है वो, क्योंकि ये सब अंदर की तरफ जाना, बस यही काउंट होंगे, बाहर वाले तो काउंट होंगे नहीं अब। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड करंट कितना होगा, ये सारे जो क्रॉस लगे हैं, मान लीजिए टोटल क्रॉस मिला के एन है। एन क्या होता है, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो कुछ तो होंगे, 1000, 2000, 5000 कुछ तो होंगे। तो क्या मैं यहाँ पे एन इंटू आई लिखूँ? भाई एक आई का है तो इतने सारे कितने के हैं, तो एन इंटू आई, उतना टोटल करंट एनक्लोज हो गया। अब सब जगह पे एक्सेस पे बी सेम होगा सिमेट्रिकली, बी को बाहर निकालूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या देगा मुझको, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, पूरी इसका पेरीमीटर देगा मुझको। पेरीमीटर मतलब लेंथ हो गई। तो अगर मैं उस पेरीमीटर को लेंथ कहता हूँ तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई। तुम कहो नहीं मैं तो 2 पाई आर लिखूंगा, लिख लो 2 पाई आर लिख लो, सही। तो B इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट एन इंटू आई। और एन अपॉन एल कौन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट एन आई इज B। ठीक है भाई लोग, ऐसा ही कुछ कुछ डेरिवेशन है सोलेनॉइड के लिए, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए। वो मैंने छोड़ा क्योंकि मैंने एक करा दिया, दूसरा वाला तुम देखोगे कैसे होता है। इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए इसमें कुछ डाउट है किसी को तो बताओ, कहीं पे कुछ समस्या है तो बोलो।